नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। हमारी खास पेशकश मुंगेर हिंसा पर भड़की सियासत में आप सभी का स्वागत है। लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि दुर्गा पूजा वाले दिन मुंगेर में हिंसा भड़की और उसके बाद से लगातार आग लग रही है। दरअसल मुंगेर में फिर से हिंसा भड़की है। 3 थानों पर भीड़ का हमला हुआ है। भीड़ ने आग लगा दी है और उसके बाद से उत्पात मचा हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मुंगेर में हिंसा भड़की है और एक बार फिर से जो हिंसा भड़की है इसमें कहीं ना कहीं भीड़ ने अपने हाथ में कानून को ले लिया है। मुंगेर में फिर भड़की हिंसा, 3 थानों पर भीड़ का यह हमला हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। भीड़ ने आग लगाई है और उत्पात मचा हुआ है। एक एएसआई के घायल होने की भी खबर इसमें है और इसी के चलते लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। 3 थानों पर भीड़ का हमला हुआ है। इसके बाद भीड़ ने आग भी लगा दी है। ये आगजनी की घटना भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अपने हाथ में कानून को लेते हुए भीड़, गुस्साए ये लोग। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से दुर्गा पूजा वाले दिन पुलिस की तरफ से फायरिंग का आरोप लगा पुलिस पर और उसके बाद से ही लगातार आक्रोशित भीड़ नजर आई। ऐसे में अब एक बार फिर से आज मुंगेर में हिंसा भड़की, जिसके बाद 3 थानों पर भीड़ के हमला करने का आरोप लगा। वहीं मुंगेर हिंसा पर सियासत भी भड़क उठी है। एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने अपना बयान दिया है तो साथ ही जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने पलटवार किया है। डायरेक्टली चुनाव आयोग के नियम के तहत है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 324 के तहत कल ही हमारी तरफ से हमने चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट भी किया था इस पर एक्शन लेने के लिए। राज्य चुनाव आयोग का हम धन्यवाद करते हैं कि चुनाव आयोग ने फौरी एक्शन दिखाते हुए डीएम एसपी को तुरंत वहां से हटा दिया है। नए अफसरों की वहां पोस्टिंग हो रही है और मगध रीजन के कमिश्नर को इसकी पूरी जांच की इंक्वायरी 7 दिन के अंदर करके देनी गई। 10 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, उसको हम लोग वापस से री इंक्वायर करवाएंगे ताकि इसमें जो भी लोगों ने आज जो आगजनी हुई है ये सर्टेनली पॉलिटिकल मोटिवेटेड। चुनाव वहां खत्म हो गए हैं लेकिन ये आग को लगाए रखने के लिए आज वहां आगजनी की गई। अब पुलिस को अपना काम करने दीजिए। मैं तो साफ कहता हूं ये राजनीति से प्रेरित है। यहां पे कुछ पार्टियों को आदत है सांप्रदायिक तनाव बढ़ाकर अपनी रोटी सेकना, लेकिन इसमें कामयाब हो नहीं पाएंगे। तरीके की शर्मनाक घटना घटी, इसकी जवाबदेही किसकी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री, आज भी मुख्यमंत्री तो हैं ही हमारे प्रदेश के और मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गृह मंत्री भी हैं वो हमारे प्रदेश के, और उन्हीं के ही एक बहुत ही करीबी नेता की सुपुत्री वहां की स्थानीय एसपी हैं। तो ये मुझे बताएं कि क्या मुख्यमंत्री के संरक्षण पर माता के श्रद्धालुओं के ऊपर लाठी चलाई गई? किस तरीके की सोच है मुख्यमंत्री की? जातिवादी आप सोच सकते हैं, ये तो मैं मानता हूं, पर माता के श्रद्धालुओं को भैया कौन नहीं जानता कि उस दिन विसर्जन होना था? किसको नहीं पता, बताइए मुझे। अगर ये लापरवाही प्रशासन की नहीं है, जिला प्रशासन की नहीं है, तो किसकी है? और अगर ये लाठियां चली इस तरीके से, बर्बरता से उन लोगों को मारा पीटा गया, गोली तक चलाई गई, हत्या तक वहां पर की गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री, जनरल डायर। एक तरफ जहां सियासत भड़की हुई है तो दूसरी तरफ मुंगेर मामले में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है। दरअसल कार्रवाई करते हुए डीएम और एसपी को हटा दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई हुई है और इसमें कार्रवाई करते हुए मुंगेर मामले में चुनाव आयोग ने डीएम और एसपी को हटा दिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई, मगध प्रमंडल आयुक्त को जांच का आदेश भी दे दिया गया है। 7 दिन कैंप कर पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। ये कार्रवाई की गई है। बड़ी कार्रवाई मुंगेर मामले में चुनाव आयोग की तरफ से की गई है और आपको ये बता दें कि इसमें डीएम और एसपी को हटा दिया गया है। एसपी लिपि सिंह वहां से थी जिन्हें हटा दिया गया है और मुंगेर हिंसा पर जो मुंगेर रेंज के डीआईजी हैं मनु महाराज, उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नए डीएम और एसपी के नाम का ऐलान भी हो गया है। दरअसल वैशाली के पूर्व एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो और पूर्व डीएम रचना पाटिल को मुंगेर का नया एसपी और डीएम बनाया गया है। लिपि सिंह जो यहां से एसपी थी उन्हें हटा दिया गया है और उसकी जगह अब वैशाली के पूर्व एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो को नई कमान मिली है। दरअसल पिछले दिनों जो लगातार हमने देखा कि मुंगेर में हिंसा भड़की और उसके बाद आज फिर से आक्रोशित लोगों ने इस तरीके की पूरे के पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। सुबह से ही आगजनी की खबरें निकलकर सामने आई और इसी में चुनाव आयोग की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई की गई है।
साथ ही चुनाव आयोग ने मुंगेर में हुई हिंसा के बाद आसपास के जिलों को भी अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि अगले चरण में बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर के विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाने हैं। और ऐसे में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और लगातार जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि मुंगेर हिंसा पर सियासत भी बिहार में चरम पर है, क्योंकि चुनाव भी है। और ऐसे में आपको यह बता दें कि तेज प्रताप यादव और साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने भी मौजूदा सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने तो यह तक कह दिया है कि वहां पर जंगल राज है, और साथ ही यह तक कह डाला है कि जलियांवाला बाग के जनरल डायर की याद दिलाता है। मुंगेर में जो घटना हुई है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं कड़ी शब्दों में, और प्रशासन ने बताया है कि एक की मौत हुई है और कई लोग जो हैं घायल हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने जो सूचना दी है, शायद एक से ज्यादा मौतें हुई हैं और बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। जो वीडियो क्लिप्स हम सब लोगों के सामने जो निकल कर के आया है, बेहद दर्दनाक है, दिल दहला देने वाला है। क्या बिहार में नीतीश कुमार की निर्दयी कुमार और निर्मल मोदी की सरकार है। मुंगेर में जो हुआ, जिसकी चर्चा आपने की, ये सोचकर भी नहीं कहा जाती कि क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री भी हैं, ऐसे हो सकते हैं जिनकी नाक के नीचे मां दुर्गा के भक्तों पर बर्बरता से गोली चलाई जाए, जिन भक्तों के सर पर माता रानी लाल चुनरी थी, नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी की पुलिस ने लाठियां मारकर उनके लहू से पूरा शरीर लाल कर दिया। जैसा आपने बताया, वीडियो दिखाते हैं कि माता की मूर्ति की रक्षा के लिए लोग चारों ओर बैठे और उन शांति प्रिय तरीके से बैठे हुए लोगों पर जिस निर्दयता से, निश्चिंतता से और बर्बरता से लाठीचार्ज किया गया, उसमें पूरे देश के रोंगटे। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मुंगेर से चंदन वर्मा और साथ ही हमारे न्यूज रूम से वरिष्ठ सहयोगी आलोक मालवीय लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले चंदन, आपके पास चलना चाहेंगे, फिलहाल क्या सिचुएशन वहां बनी हुई है? क्या अभी भी सिचुएशन पैनिक है? जी आदर्श, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हालात देखे गए हैं और सिचुएशन अभी भी पैनिक है, और इसे शांत करने के लिए जो मुंगेर के डीआईजी रैंक के जो अधिकारी है, उनको तत्काल में जो एसपी का प्रभार सौंपा गया मनु महाराज को, वो पैदल मार्च भी कर रहे हैं और लोगों से शांति बहाल करने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ऐसी घटना हो गई, गोली चल गया, जो दुर्गा मां के भक्त थे, विसर्जन के दौरान ऐसी घटना हो गई, उनको पीटा गया पुलिस के द्वारा, तो जाहिर सी बात है हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। तो क्या वहां पर आईपीएस आईएएस के जो अधिकारी थे, उस लेवल के जो अधिकारी थे, वो इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा पाए? प्रश्न यही है कि वो इस बात का जरा सा अंदाजा नहीं लगा पाए कि इस क्रिया का भी प्रतिक्रिया होगा, जो कि आज देखने को मिला ये तस्वीर। और ठीक जैसा कि मौजूदा सरकार नीतीश कुमार और चाहे बीजेपी, जेडीयू या बीजेपी कहे कि बीते सरकार पर जो कहे कि आरजेडी पे आरोप लगाते रहती है कि उनके समय में जंगल राज था, लोग जो है दिन दहाड़े घटना को अंजाम देते थे। आज ये तस्वीर देखने के बाद भी यही लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जंगल राज फिर से वापस आ गया है। क्या अगर वहां के जो भी आईपीएस थे या आईएएस रैंक के जो अधिकारी थे, उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस घटना के बाद जो है वहां की जनता, वहां की पब्लिक आक्रोशित हो सकती है। और आक्रोश सबसे बड़ा और बुरा घटना को अंजाम देता है, जो कि आज इस तस्वीर के माध्यम से देखने को मिला।
नतीजतन है कि आज बड़े पैमाने पर फोर्स को सड़क पर उतारने की जरूरत पड़ गई। और साथ ही आपको बता दें कि चुनाव है और चुनाव के दौरान में कहें कि आदर्श राजनीति अपने चरम पे होती है। लोग बेबाक तरीके से बोलते हैं, शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं, तो ऐसी घटनाओं पर राजनीति करने से कहीं भी पीछे नजर नहीं आएंगे। विपक्ष को एक मौका चाहिए, एक मुद्दा चाहिए। विपक्ष को यह मुद्दा मौजूदा सरकार या कहें कि उसकी व्यवस्था ने देने का काम कर दिया है। और आज अब देखिए कि क्या होता है, आईपीएस और आईएएस लेवल के जो अधिकारी हैं अब घटना के बाद ये अंदाजा लगा लेते हैं कि आसपास के जिलों में जो दूसरे चरण के चुनाव हैं वहां भी अलर्ट जारी कर देना चाहिए। और वो ऐसा ही हुआ। आज जो है आसपास के जिले जो हो गए जैसे खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, इन सब जो जिले हैं इन सब जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो क्या यह अब जो अंदाजा लगाया गया कि इन सब जिलों में जो कि कई किलोमीटर दूर कहें कि 100-150 किलोमीटर दूर पे है ये जिले, वहां पर भी ऐसी घटनाएं घट सकती है यहाँ का नजारा देखने के बाद। तो क्या यह अंदाजा पहले यहाँ नहीं लगाया गया था कि इस जो घटना घटा है जिसमें जो मारे गए हैं लोग, माँ दुर्गा के भक्तों को जो बर्बरतापूर्वक पीटा गया है पुलिस के द्वारा, तो इस घटना का प्रतिक्रिया भी हो सकता है। क्या इस बात का जरा सा भी अंदाजा जानने के लिए सीधा आलोक मालवीय के पास भी चलेंगे। आलोक, ये समझना चाहेंगे कि क्या पुलिस को इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था कि जब पूरे घटनाक्रम निकलकर सामने आया था 2 दिन पहले, तो क्या उसकी प्रतिक्रिया भी, लोगों का जो आक्रोश है, क्या उसे कंट्रोल करने के लिए वहां पर कोई भी पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती पहले नहीं की गई थी? क्या सुरक्षा व्यवस्था को वहां चाक चौबंद नहीं किया गया था? या फिर इलेक्शन के टाइम पर एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि रैलियों में ताबड़तोड़ पुलिस फोर्स की तैनाती है, तो दूसरी तरफ ऐसे संवेदनशील इलाके में जहां पूरा माहौल गरमाया हुआ है वहां पर उसे खुलेआम छोड़ दिया गया? देखिए, पहले तो इस घटना की जितना भी निंदा की जाए, जितना भी भर्त्सना की जाए, वो बेहद कम ही है, क्योंकि ये घटना एक तरीके से कलंकित करता है, प्रशासन के कार्यशैली पे सवाल उठाता है। जिस तरह से सुशासन बाबू लगातार दावे करते हैं कि इस राज्य में ये होता है, लोगों को सुरक्षा दी जाती है, लेकिन उन्हीं के राज्य में ठीक वो भी चुनाव के समय में इस तरह की घटनाएं घटित होना काफी ये दयनीय स्थिति है। वहां का ये दर्शाता है कि किस तरह से सुशासन है। रही बात की सुरक्षा व्यवस्था को प्रशासन की भनक होने की, तो जब प्रशासन द्वारा ये गलती की गई है कि प्रशासन ने ये तो परंपरा है कि जिस तरह से मूर्ति विसर्जन को लेकर मूर्ति विसर्जन किया जाता है लोगों द्वारा, भक्तों द्वारा, उस भीड़ पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद से फिर गोली चला दी गई। आखिर वो क्या घटना थी, क्या वजह थी कि प्रशासन को लाठीचार्ज के बाद फायरिंग करनी पड़ी? सबसे बड़ी बात है, उसके बाद जब प्रशासन ने फायरिंग किया उसकी जिम्मेदारी प्रशासन नहीं ले रही थी। जब फिर भीड़ भड़की तो हिंसा हुआ, आगजनी हुआ, और आज जो घटना है देश के सामने किस तरह से, उससे भी बड़ी बात है कि जो सियासतदान है वो इस घटना पे सियासी रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह की इस घटनाओं की कितना भी निंदा की जाए तो वो बेहद कम है, और ये सवाल उठाता है बिहार पुलिस पर, सुशासन बाबू के सवालों पर। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और चंदन, जिस तरीके से हमने देखा कि ये पूरी की पूरी फायरिंग हुई है, पूरी की पूरी वहां हिंसा भड़की है, किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने लोगों के ऊपर फायरिंग की है, जो आरोप लगे हैं, उसके बाद क्या इलेक्शन पर भी इसका असर पड़ा था? क्योंकि मुंगेर में भी विधानसभा, पहले चरण में विधानसभा चुनाव हुआ। जी देखिए, चुनाव पर इसका असर पड़ना लाजमी है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि विपक्ष को सिर्फ मुद्दा चाहिए, और मौजूदा व्यवस्था ने जो है, सरकार की व्यवस्था ने बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया। जैसा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है रणदीप सुरजेवाला ने भी साफ तौर पर इस मुद्दे पर जो है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को आड़े हाथे लिया, और साफ तौर पे ये कहा कि ये लोग जो है हिंदुत्व को अपना ठेकेदार बताते हैं, अपना हिंदुओं को अपना ठेकेदार बताते हैं, तो ऐसे मामले पर इन लोग की चुप्पी क्यों है अभी तक? ये वाकई में एक सवाल है कि हर ऐसे मौके पर जो है वो इनके तरफ से कुछ न कुछ बयान आता है, लेकिन अभी तक इस मामले में केंद्र के तरफ से कुछ बयान नहीं आया है। लेकिन वही जो चुनाव का दौर है और स्टार प्रचारक जो आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से यहाँ बिहार में, वो अपना जो है
बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आदर्श, जैसा कि आपने पूरे व्यवस्था पर सवाल उठाया, यहाँ पे एक सवाल और भी बनता है कि क्या व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि आज भीड़ को खुली छूट मिल जाती है। एक अधिकारी के रूम में घुसकर, ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ कर देना, वहां के डीएम के कार्यालय में, वहां के एसपी के कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी गई और यहां तक कि कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तो क्या वहां की पुलिस व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा गई है, पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है? क्या इसका जरा सा भी अंदाजा पुलिस प्रशासन या आला अधिकारियों को नहीं था कि ऐसी घटना हो सकती है? पहले से जिले में उस स्थान पर पुलिस फोर्स की तैनाती करें ताकि ऐसी घटनाएं जो है उसको रोकी जा सके और जितने भी उपद्रवी हैं या फिर जितने भी आक्रोशी लोग हैं उसे थोड़ा सा पुलिस का भय दिखाकर इस घटना पर अंकुश लगाने का काम किया जाए। तो कहीं न कहीं व्यवस्था तो थोड़ी सी ढीली होती नजर आई है। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा सवाल भी इसलिए खड़ा होता है कि क्या प्रशासन को जरा सा भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि इस तरीके की कोई भी वहां पर घटना घट सकती है? क्या किसी भी तरीके का कोई इनपुट नहीं था? मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा क्योंकि यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद चश्मदीद के पास भी चलेंगे जिन्होंने पूरा अपने आंखों देखी हाल आपको बताएंगे कि आखिर वहां पे क्या हुआ था और फिलहाल कैसी स्थिति है। चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार झारखंड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दरअसल मुंगेर में हिंसा हुई और उसके बाद से सियासत भी भड़की हुई है। राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि राजनीतिक दल इसे अपने चुनावी कैंप का हिस्सा भी बना रहे हैं। हमारे साथ चश्मदीद मौजूद हैं जो अपनी आंखों देखी हाल बताएंगे। मुंगेर से मनीष शर्मा मौजूद है। मनीष, सीधा आपके पास आना चाहेंगे और फिलहाल ये जानना चाहेंगे फिलहाल कैसी स्थिति बनी हुई है? क्या अभी भी सिचुएशन पैनिक है या फिर अब ठीक ठाक है? जी अभी जो सिचुएशन है वो काफी कंट्रोलेबल है क्योंकि 5 क्षेत्र में लगा दी गई है और काफी ट्रांसफर हो गए, तो उसके बाद अभी सिचुएशन कंट्रोलेबल है। मनीष, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि आपने सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देखी है, तो ये भी समझना चाहेंगे कि कैसे ये हिंसा भड़की और फिलहाल क्या तुरंत ही पुलिस ने कोई कार्रवाई करते हुए वहां पर गश्ती नहीं बढ़ाई? क्या पुलिस बल की ज्यादा से ज्यादा वहां तैनाती नहीं हुई? पुलिस की तो बहुत ज्यादा तैनाती थी, इवन बाहर से भी बहुत सारी पुलिस फोर्सेस बुलाई गई थी। लेकिन हुआ क्या, यहाँ का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो यहाँ पर की 3 बड़ी दुर्गा होती है यहाँ पे। जब तक आप उन्हें विसर्जित ना करें बाकी दुर्गा जी विसर्जित नहीं हो सकती। तो क्योंकि इलेक्शन का इतना जोर दिया गया और उस काम को बहुत जल्दी कराना चाहा, जिसकी वजह से अफरा तफरी मची और ये जो भी था फायरिंग वगैरह हो गई। क्योंकि कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं पुलिस ने फायरिंग क्यों करी। तो क्या इसका कुछ इलेक्शन पर भी असर पड़ा मनीष? तो इलेक्शन पर तो ये असर पड़ा कि वोटिंग ना के बराबर हुई है। ये बहुत बड़ा असर था कि वोटिंग बिल्कुल ना के बराबर हुई। लोग गुस्से में गए ही नहीं वोट डालने क्योंकि बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है इसके साथ, इसलिए। शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आंखों देखी हाल बताने के लिए। फिलहाल वहां पर क्या सिचुएशन है, फिलहाल ठीक ठाक स्थिति आप बता रहे हैं और साथ ही जिस तरीके से आपने बताया कि वो सबसे बड़ी माता दुर्गा की वो प्रतिमा थी जिसके विसर्जन के बाद ही आगे का कार्यक्रम शुरू होता है, बाकी मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से ये जो कार्रवाई हुई इस पर कहीं ना कहीं अब हम देख रहे हैं कि सियासत भड़कती हुई नजर आ रही है। चंदन, फिलहाल वहां पर सिचुएशन कंट्रोल में नजर आ रही है, लेकिन एसपी लिपि सिंह हमेशा से ही वो पहले से भी उनका विवादों का नाता रहा है। हमने देखा है कि किस तरीके से कई चीजों में वो फंसी भी है और ऐसे में अब उन्हें हटा दिया गया है। साथ ही डीएम पर भी डंडा चला है, प्रशासनिक डंडा। लेकिन क्या इसे पहले ही नहीं कर दिया जाना चाहिए था? देखिए, इसमें साफ तौर पे जो चूक हुआ है वो कहीं ना कहीं
लोगों को नजर आ रहा है और विपक्ष को भी मौका मिला है। हालांकि इनका जो पिछला रिकॉर्ड रहा है इन अधिकारी का वो खराब रहा है, लेकिन इसमें जो अब जेडीयू के लोग जो हैं या बीजेपी के लोग हैं वो सफाई देते नजर आ रहे हैं और साथ में यही कह रहे हैं कि ये अब जो पूरा मामला है वो अब चुनावी मुद्दा इसे बना दिया गया है, इस पर राजनीति हो रही है और कहीं न कहीं अब जो घटनाएं हो रही हैं या कहें कि सड़क पर गाड़ियां जला देना, डीएम के ऑफिस में या एसपी के ऑफिस में जो तोड़फोड़ हुई है, ये कहीं न कहीं अब राजनीति का इसमें छलावा दिख रहा है, राजनीति लोगों के द्वारा दिख रहा है, एक साजिश दिख रहा है। तो अब जो है जो मौजूदा सरकार है, एक तरह से कहिए, भले ही इनका एक बात यह भी यहाँ समझना होगा कि जो भी सिस्टम है अब वो सरकार के अंडर में नहीं है। अब जो पूरा सिस्टम है वो चाहे कहें कि पुलिस या कार्रवाई कहें या फिर चंदन हमारे साथ हमारे बिहार झारखंड संपादक दीपक ओझा भी फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि दीपक, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आया, इसके बाद आरोपों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, लेकिन अब ये लड़ाई बिहार में अगर देखे जाए, क्योंकि चुनावी माहौल भी है, तो तेरा हिंदुत्व बना मेरा हिंदुत्व वाली हो गई है। बिल्कुल आदर्श, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुआ वो काफी निंदनीय है। हर वर्ग इसका निंदा कर रहा है और सरकार ने त्वरित कार्रवाई भी किया है। और खास करके चुनाव आयोग की बात की जाए तो चुनाव आयोग ने एसपी और डीएम दोनों को सस्पेंड कर दिया है। और चुनाव आयोग से पूछा गया, जब मीडिया वालों ने पूछा कि आखिर सस्पेंशन क्यों किया गया, क्या सरकार का निर्देश था या क्या था, तो सरकार से भी इस पर जवाब मांगा गया। सरकार ने कहा है कि ये चुनाव आयोग का डिसीजन है, ये सरकार का कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय एसपी हैं उनको, स्थानीय डीआईजी हैं उनको एसपी का प्रभार देते हुए सख्ती से इस मामले पर निपटने को निर्देश दिया सरकार ने। तो आदर्श अभी जो मामला है वो नियंत्रण में दिख रहा है और बाकी पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन जो आरोप इसमें दीपक लगे हैं, साफ तौर पर तेजस्वी ने तो ये भी कह दिया है कि कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ था उस तक इसका तुलना कर दी है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने भी इस घटना की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि जो हमारे पिताजी के 15 साल की सरकार थी उसको जंगल राज की संज्ञा दी जाती थी, तो ये कैसा मंगल राज है, ये कैसा सुशासन है कि पुलिस प्रशासन ही आम जनता पर गोलियां चलाती है। और उन्होंने इसी वजह से जलियांवाला बाग से तुलना किया है और इस पर विपक्ष ने भी और जेडीयू ने भी निशाना साधते हुए कहा है कि ये महज एक दुर्घटना है, ये पुलिस का मंशा क्लियर था, पुलिस हिंसा रोकने की कोशिश कर रही थी, ये असामाजिक तत्वों की साजिश है। शुक्रिया दीपक ओझा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन चंदन और हमारे वरिष्ठ सहयोगी आलोक मालविया दोनों लगातार जुड़े हुए हैं। चंदन, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि अगले चरण में आसपास के कई जिलों में वोटिंग भी होनी है, तो उस पर असर ना पड़े इसके लिए क्या कदम उठाए गए? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बेगूसराय, खगड़िया, इन सब तमाम जगह जो है दूसरे चरण का चुनाव होना है और यहाँ का जो हिंसा है इसकी आग की लपटें जो है वहां तक ना पहुंचे, इसके लिए जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है और पूरी जो पुलिस फोर्स की जो तैनाती है वो कर दी गई है। पूरा जो इलाका है वो एक तरह से कहें छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पहले जो आयोग की तरफ से जो फोर्स लगाए गए थे जो उस संख्या को बढ़ाते हुए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी। लेकिन इस बीच मैं आपको एक और बड़ी खबर बता दूं कि जो तत्कालीन एसपी और डीएम थे उनका एक बयान आया है कि उनके तरफ से गोली चलाने के कोई आदेश नहीं दिए गए थे। यह जो है किसी पुलिस के तरफ से जो है स्वतः जो है गोली चलाया गया था, ऐसा उनका बयान आ रहा है। बड़ी जानकारी आपने दी है कि वहां पर कोई आदेश नहीं दिया गया था। डीएमएसपी की तरफ से, जो तत्कालीन डीएमएसपी थे, उनकी तरफ से बयान आया है कि उनकी तरफ से कोई भी गोली चलाने का आदेश नहीं दिया गया था। लेकिन लापरवाही कहां हुई, कहां चूक हुई, एक बड़ा सवाल है। आलोक मालविया के पास भी चलते हैं। आलोक, ये समझना चाहेंगे क्योंकि अभी तो पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ है और जिस तरीके से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम निकलकर सामने आया, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दोनों विधानसभा के चुनाव की जो रैली होंगी उसमें ये मुद्दा गूंजता हुआ अब नजर आएगा सबसे ऊपर। इस मुद्दा को अभी तो ये शुरुआत है, अभी आने वाले दिन में और भी ये मुद्दा विकराल होता जाएगा। दिन पर दिन लोगों का आक्रोश जो है वो प्रशासन के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। दिन पर दिन लोग
सवाल पूछ रहे हैं प्रशासन से, आखिर वो कौन सी मजबूरी थी कि पुलिस को फायर करना पड़ा? लोग शांतिपूर्ण तरीके से मूर्ति विसर्जन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा बीच रास्ते में जिस तरह से बर्बरतापूर्वक मारा गया है, काफी वो निंदनीय है। उसके बाद उससे भी बड़ी घटना यह है कि प्रशासन द्वारा वो क्या वजह थी कि गोली चलानी पड़ी, फायरिंग करनी पड़ी। तो ये जो मुद्दा है ये दिन पर दिन गर्म होता जा रहा है। अभी ये बीते 3 दिन की घटना है, 3 दिन में जिस तरह से आगजनी हुई है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसी तरह से जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आएगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा घटनाक्रम, वैसे वैसे प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता जाएगा, जब तक इसका एक ठोस निकल नहीं जाता है निचोड़ की आखिर वो क्या था वजह था कि प्रशासन को मजबूरन गोली चलानी पड़ी थी। तो इसको लेके एक सवाल उठना लाजमी है और ये प्रशासन को आक्रोशित कर रहा है ये घटनाक्रम। जी आदर्श, शुक्रिया चंदन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। साथ ही आलोक मालवीय हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए थे। और जिस तरीके से मुंगेर में जो हिंसा हुई है, इस पर सियासत भड़की हुई है, ये पूरा का पूरा मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर का सिलसिला भी लगातार जारी है, लेकिन अभी पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई है, 2 चरण की वोटिंग अभी बाकी है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाला है। और इसके बाद जब प्रधानमंत्री अपनी रैलियों से यह कहते हैं कि जंगल राज के युवराज का राज नहीं आने देना चाहिए, तो दूसरी तरफ अब यह मुद्दा भी घूमेगा कि आखिर सुशासन में कैसे दुर्गा मां के भक्तों पर इस तरीके की कार्रवाई हुई है। जो हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता चंदन वर्मा जानकारी दे रहे थे कि तत्कालीन डीएम एसपी का बयान आया है कि उनकी तरफ से कोई आदेश नहीं था। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर चूक कहां हुई है, लापरवाही कहां हुई है, आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।